दोस्तों आज मैं जो एक आपसे आयुर्वेदिक नुस्खा शेयर करने वाला हूँ वो उन लोगों के लिए बहुत रामबाण इलाज है जिनको जोड़ों में दर्द रहती है या जिनके घुटनों में दर्द रहती है। फिर वो दर्द चाहे कितनी भी पुरानी हो और किसी भी कारणवश हो, चाहे अर्थराइटिस यानी कि गठिया के कारण हो या किसी चोट पुरानी लगी हुई होने के कारण हो या किसी भी कारण अगर किसी की पुरानी से पुरानी दर्द किसी भी दवा से ख़त्म नहीं हुई तो ये आयुर्वेदिक नुस्खा सिर्फ 3 दिन में, मात्र 3 दिन अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पुरानी से पुरानी जोड़ों की दर्द को दूर करने में सक्षम है। पर शर्त है कि जितनी मात्रा में जो जो चीज़ें इसमें मैं बताऊं उनको उतनी ही परफेक्ट मात्रा में ही आपने लेना है, ना उससे कम लेना है और ना उससे ज़्यादा लेना है, और उतने दिन ही इसका सेवन करना है जितने दिन मैं आपको कहूँ। तो उससे कम भी नहीं करना और उससे ज़्यादा भी नहीं लेना, ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और जो जो मैं निर्देश दूँ उनका पूरा पालन करना है तो ये नुस्खा 100% उन लोगों के लिए काम करेगा जो भी मस्कुलर पेन यानी कि मांसपेशियों के दर्द से परेशान है। तो चलिए बताता हूँ कि इस नुस्खे को हम कैसे बनाएंगे और इसमें क्या क्या इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे घर में ही मौजूद होती हैं। तो आपने सबसे पहले लेनी है 4 या 5 दाने, मैक्सिमम 5 दाने आपने लेने हैं काली मिर्च के। और आप कह सकते होंगे कि हम इसका काली मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। नहीं, आपने काली मिर्च का पाउडर नहीं लेना। उसका कई कारण हो सकते हैं कि पता नहीं काली मिर्च कितनी प्योर है उसका पाउडर, तो आपने साबुत काली मिर्च ही लेनी है। आपने पिसी हुई काली मिर्च बाज़ार से नहीं लेकर आनी। और मैक्सिमम आपने 5 दाने काली मिर्च साबुत के लेने हैं और इनको दरदरा इस तरह से हमाम दस्ते में या जो भी आपके पास हो कूटने की इस तरह से इसको आप कूट लीजिएगा और इसको दरदरा पीस लीजिएगा। इस तरह से ये मैंने कूट लिया। चलिए अब दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उसके लिए मैंने लिया है ये 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। पर ये 1 इंच का पूरा हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें से आधा मैं इस्तेमाल करूँगा और आधा इस्तेमाल नहीं करना। मैक्सिमम आपने आधा इंच का टुकड़ा ही लेना है अदरक का। ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ग्रेट अगर करूँगा तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ चाहिए, इसलिए मैंने इतना 1 इंच का टुकड़ा लिया है। आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं और आप इसको कूट भी सकते हैं। मेरा आपको सजेशन होगा कि आप इसे ग्रेट करिएगा, क्योंकि कूटने पर कई बार ऐसा होता है कि जिस चीज़ में हम इसको कूटते हैं तो इसका बहुत सा रस जो होता है, जैसे पत्थर होता है, तो वो चूस लेता है। तो इसको हम ग्रेट करेंगे तो इसका पूरा रस जो है वो हमें मिल पाएगा। चलिए अब आपने लेना है लगभग 250 ml दूध। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है या हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो मलाई वगैरह से परहेज़ करता है, तो वो टोन मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकता है। नहीं तो साधारण आप अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फुल क्रीम दूध ही लीजिएगा। मैंने फुल क्रीम दूध लिया है लगभग 250 ml। ये एक बड़ा गिलास जो होता है शीशे का, ये लगभग 200-250 ml का होता है, तो ये मैंने ले लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं अपनी काली मिर्च, वो जो 5 दाने हमने पीसे थे, और साथ ही आधा इंच का ग्रेट किया हुआ जो हमारा अदरक था। अब हमने इनको उबालना है और कितना उबालना है वो भी बिल्कुल सही समय आपने उबालना है। चलिए इसको आपने लगभग 3 मिनट से ज़्यादा नहीं उबालना। लगभग 3 मिनट में ये जैसे 250 ml है तो ये लगभग 200 ml रह जाएगा। अब जैसे जब ये 3 मिनट उबल जाए तब आप इसकी गैस को फ्लेम जो है ऑफ़ कर दें और इसको थोड़ा सा ऐसे ही पड़ा रहने दें ताकि और भी अच्छी तरह से काली मिर्च का और अदरक का जो एक्सट्रैक्ट है वो हमारे दूध में शामिल हो जाए। चलिए ये थोड़ा सा गुनगुना हो गया है, अब हम इसको छान लेते हैं। चलिए ये देखिए इसको छान लिया। ये लगभग थोड़ा सा कम हो गया, हमने 250 ml लगभग लिया था तो ये लगभग 50 ml कम हो गया, तो ये 200 पौने 200 ml बच गया है। चलिए अब इसमें हमने डालना क्या है ये विशेष बात ध्यान रखिएगा। या तो आप इसमें इस्तेमाल करिएगा मिश्री का, और मिश्री भी दाने वाली मिश्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो आपको रेस्टोरेंट वगैरह में सौंफ के साथ खाने को मिलती है, वो वाली नहीं, आप धागे वाली मिश्री लेंगे। इनको दोनों को बनाने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। ये धागे वाली मिश्री का बनाने का प्रोसेस अलग है और वो दाने वाली जो मिश्री है वो समझिए वो एक तरह से चीनी ही है। चीनी का इस्तेमाल हमने इसमें बिल्कुल नहीं करना। जहाँ हम इसमें इस्तेमाल करेंगे खांड का। जी हाँ, अब इसमें भी आप ध्यान रखिएगा
खांड का इस्तेमाल करना है, आपने चीनी के बुरादे का इस्तेमाल नहीं करना। चीनी के बुरादे में और खांड में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जो चीनी का बुरादा होता है वो तो बनता है चीनी को पीस कर, और जो खांड होती है वो किसी प्रोसेस से नहीं बनती, वो सीधी गन्ने के रस से ही बनती है, डायरेक्ट खांड जो होती है। ये आप देख भी सकते हैं, इसका रंग थोड़ा सा हल्का हल्का सा पीला होता है, ये बिल्कुल सफ़ेद नहीं होती चीनी की तरह। तो ये लगभग आधे से पौना चम्मच आप इसमें ये डाल दीजिए, जो आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं होता खांड का या मिश्री का। तो ये हमारा नुस्खा तैयार हो गया आपके घुटनों की दर्द के लिए या किसी भी ढंग की मस्कुलर पेन के लिए। अब आपने इस्तेमाल इसका कैसे करना है वो भी जान लीजिए। आपको रात को खाने के 1 घंटे बाद जब आपने सोना है, उससे आधा पौना घंटा पहले आपने इसका गुनगुने दूध का सेवन करना है, और फिर उसके बाद आपने सो जाना है। और इसका इस्तेमाल आपने सिर्फ 3 दिन ही करना है, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है, तो आप 3 दिन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। अगर फिर कभी आपको दर्द होती है कुछ दिनों बाद, तो फिर आप 15 या 20 दिन बाद फिर 3 दिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में 3 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं करिएगा, क्योंकि ये बहुत गर्म दूध बन जाता है अदरक और काली मिर्च डालने के कारण। और अगर सर्दियां हो तो आप इसको मैक्सिमम 5 दिन तक भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर आप गैप डालकर 15 या 20 दिन बाद फिर दोबारा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा, और जिनको भी मस्कुलर पेन या जोड़ों की दर्द की शिकायत है आपके आसपास, उनको ये सजेशन जरूर दीजिएगा इस नुस्खे का, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हुई हो तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।